सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो ये क्या चीज़ है? ये है वर्क पावर एनर्जी का सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर में अपन बढ़िया बढ़िया से कॉन्सेप्ट्स के साथ खेलने वाले हैं और बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट होता है वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस से। ठीक है, कई फोर्सेस जो वर्क डन लगाते हैं किसी बॉडी पे, उन सब वर्क डन के बारे में बात करने वाले। इसमें चाहे वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो या वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो। ठीक है, इन सारे वर्क डन के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो अभी सबसे पहले अपन बात करते हैं इस टॉपिक में एक सब हेडिंग लगा के वर्क डन बाय ग्रेविटी की। ठीक है, तो ये कब लगता है वर्क डन बाय ग्रेविटी? जब भी अपन किसी भी बॉडी को उठाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अब मैं यहाँ रखा, अब यहाँ से चुपचाप उठा के एच हाइट पे यहाँ ले गया, तो इसमें वर्क डन कितना करेगा? इसमें जो ग्रेविटी है वो वर्क डन कितना करेगा भाई साहब? हैं तो अपन को नहीं पता। ठीक है, अपन तो नन्हे मुन्ने से बच्चे, अपने क्या पता यार। तो मैं बताता हूँ कितना करेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला अपन पिछले वाले लेक्चर पे पढ़े थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, या फिर एफ एस कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं मैं इसको उठा के यहाँ ले गया, तो फोर्स कितना लगा? नीचे फोर्स लगा mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h। तो क्या मैं वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ को क्या mgh बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ क्या हुआ? mgh। ठीक, तो अब बात करते हैं यार अपन इस सेकंड वाले केस की। ठीक है, तो सेकंड वाले केस पे फोर्स जो है ए बी की तरफ लग रहा है थीटा एंगल पे। हाँ लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स का जो है इधर का कंपोनेंट क्या एफ साइन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि थीटा इधर है तो इधर वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होता है और ऊपर वाला एफ साइन थीटा होता है। हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा। और फोर्स कितना है मेरे पास? फोर्स मेरे पास दिया हुआ है mg। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो लग रहा है किसी भी बॉडी को उठाओगे तो, है कि नहीं? ठीक है, तो ये जो है ऊपर की तरफ mg साइन थीटा लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं ए बी जो है वो एल लेंथ का है। ए बी जो है वो एल लेंथ का है। अब तुम अभी तो तू बोला यार एच हाइट है। एच हाइट तो चीचा इसका है, ऐसे साइड से ले जाओगे तो एच हाइट थोड़ी है। ठीक है, तो वर्क डन बाय सेकंड पाथ क्या आएगा? सेकंड पाथ फोर्स जो कि एफ साइन थीटा है इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि एल है इज इक्वल्स टू, अब देखो फोर्स क्या है mg, तो इसको क्या mg साइन थीटा लिख सकता हूँ? अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, इनटू लेंथ l। ठीक है, अब l की जगह क्या मैं h बाय साइन थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे 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 आया ये? ठीक है, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल से आया। ठीक है, ये थीटा, ये h और ये l। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू h बाय एल। तो h इज इक्वल टू एल साइन थीटा या फिर l इज इक्वल टू h बाय साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और यहाँ बचा mgh। क्या पिछली बार भी यही चीज़ आई थी? हाँ, मतलब वर्क डन क्या चेंज हो रहा है ना? क्या ये तीसरे केस में देखते हैं, चलो। ठीक है, तो तीसरे केस में भी अगर चेंज नहीं होता तो अपन क्या बोलेंगे? वर्क डन जो है एक सर्टेन हाइट के लिए ग्रेविटेशन जो है सेम वर्क डन लगाता है सब पे, चाहे कोई भी पाथ हो। चलो तीसरी बार देख लेते हैं। तो इसको तीन पार्ट में तोड़ दिया, ए से बी यहाँ तक, बी से सी यहाँ तक, सी से डी यहाँ तक। ठीक है, तो क्या होगा? वर्क डन बाय पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, दूसरा प्लस तीसरा। ठीक है, तो पहला क्या है? ए से बी mgh1। ठीक है, कैसे 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 कैसे? क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ से यहाँ तक हाइट h1 जा रहा है तो mgh1 ही होने वाला है, प्लस mgh2 प्लस mgh3 इज इक्वल टू टोटल है mgh। ठीक है, यही आने वाला है। क्यों यहाँ से यहाँ तक mgh1 हुआ? क्योंकि mg नीचे फोर्स लग रहा है और h1 वो हाइट h1 चढ़ा। ठीक है,
और देखो जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगते रहेगा और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करते रहेंगे तो आगे या पीछे कितना चला है वो नहीं देखेंगे, ठीक है, सिर्फ ऊपर या नीचे कितना चला है वर्टिकली वो देखेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, तो वर्क डन तीसरा हो गया, वर्क डन बाय चौथा फोर्स। चौथा क्या, चौथा कुछ नहीं, ऐसे घुमा फिरा के ले जाते हैं, तो इसमें कुछ नहीं होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस लगेगा और यहाँ वही आएगा जो आता रहा है। क्यों? क्योंकि वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्स होती है और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। तो पाथ कोई मैटर नहीं करता, अगर हाइट h है तो सब पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशन जो है mgh ही लगने वाला है, ठीक है। अब कुछ अच्छी सी बातें करते हैं। इफ बॉडी थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड देन ग्रेविटी डज पॉजिटिव वर्क डन। मतलब क्या, अगर ये बॉडी है इसको मैं नीचे फेंक दिया, ठीक है, तो mg भी नीचे ही लगेगा, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। वैसे ही इसमें भी अगर ऐसे इंक्लाइंड सरफेस दिया हुआ है, ऐसे कोई चीज़ है ये नीचे आएगी तो वर्क डन कितना होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब दूसरा, एक बॉडी थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड सॉरी, अब जो है यहाँ से बॉडी को ऊपर उछाल दिए, लेकिन mg तो नीचे लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है, इसी कारण से क्या होगा, वर्क डन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और क्या, इस कंडीशन में क्या, मतलब ऐसे इंक्लाइन प्लेन है तो अगर इसको ऊपर फेंकते हैं इधर की तरफ तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ऊपर फेंके तो नेगेटिव, नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव। होप ये सब चीज क्लियर होगी, इसका एक स्क्रीनशॉट मार लो। अब जो है अपन एग्जांपल देखते हैं। चिंटू बबलू मिटा दो यार। तो अब जो है अपन इस क्वेश्चन और एक इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज बीइंग वर्टिकली अपवर्ड बाय स्ट्रिंग, इट रेजेस विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ ब्लॉक राइजेस बाय 2.5 मीटर, ऑल्सो फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड नेट वर्क डन। देखो क्या बोला है कि एक ऐसा ब्लॉक है, इसको ऐसे रस्सी से उठा रहे हैं, तो ऊपर जो है ये एक्सेलरेट कर रहा है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो टेंशन फोर्स है वो कितना लग रहा है वो पूछा है, और वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो कितना लग रहा है नीचे वो पूछा है, और क्या पूछा है, नेट वर्क डन। तो सबसे पहले निकालते हैं वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा, टेंशन वाला, इंटू डिस्प्लेसमेंट कौन सा, जो ऊपर की तरफ कर रहा है, कितना किया है डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक राइजेस बाय 2.5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.5, और टेंशन कितना है ये तो अपने को पता ही नहीं है। तो अब टेंशन कैसे निकालेंगे कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, देखो बता रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन, नीचे क्या लग रहा है, mg, ठीक है। एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इधर, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, T माइनस mg इज इक्वल टू ma, ये बनेगा, ठीक है। कैसे 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 कैसे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भाई, है ना, ये होगा ना। तो टेंशन क्या हो जाएगा, mg प्लस ma, मास कितना है भाई, मास है 5 किलो, 5 इंटू जी कितना होता है 10, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2, मतलब ये 60 कितना टेंशन, न्यूटन, 60 न्यूटन टेंशन हो गया। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 2.5, तो 6 दूनी 12, 120, 6 × 18, ये 150 जूल होगा, ठीक है। तो ये क्या है वर्क डन बाय टेंशन। अब अपन वर्क डन बाय ग्रेविटी देखते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी ये कितना होगा, तो फोर्स बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल वाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये नेगेटिव में होगा, क्यों, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर, तो ये नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो फोर्स कितना है, mg मास कितना है 5 इंटू जी 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 2.5, 25 पंचे 125, वो भी नेगेटिव में जूल, ठीक है। तो नेट वर्क डन कितना होगा, W नेट, ठीक है।
टेंशन का वर्क डन प्लस ग्रेविटेशनल का वर्क डन, बिल्कुल। तो 150 प्लस 125 क्या, नहीं, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन तो नेगेटिव में है, तो -125, तो यहाँ से आ जाएगा 25 जूल। ये नेट वर्क डन 25 जूल, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन -125 जूल, वर्क डन बाय टेंशन 150 जूल। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है। चलो देखते हैं, वर्क डन बाय स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स क्या है, ठीक है, अभी अपन कुछ दिन पहले फ्रिक्शन पढ़े थे क्या, हाँ, क्या उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, हाँ, उसी को बोलते हैं यार स्टैटिक फोर्स, समझ रहे हो, ठीक। तो ये देखो, दिस फोर्स ऑफ वर्क डन comes into play this type of work done comes into play when there are two boxes or one boxes plane in which one cannot move। मतलब क्या, अगर कोई बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस पे फोर्स लगा है F, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, मूव तो करेगा ही नहीं। या फिर ये बॉक्स है, उसके ऊपर ये बॉक्स है, ये बॉक्स तो मूव कर रहा है, लेकिन ये वाला बॉक्स भी ऐसे ही इधर ही जा रहा है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में, ये जो 1 वाला बॉक्स है वो 2 के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे क्या बोलूँ, अगर ये बॉक्स 1 है और ये बॉक्स 2 है, तो ये चुपचाप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, देखो आगे पीछे नहीं हो रहे अपने से ऐसा, अरे दादा, ठीक है, आगे पीछे नहीं हो रहे, ठीक। तो क्या, इन सब केसेस में वर्क डन जो है वो 0 हो जाता है। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 0। फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसी कारण से ये वर्क डन 0 हो जाता है। तो क्या इससे भी क्वेश्चन निकलते हैं, हाँ, इससे भी क्वेश्चन निकलते हैं, इसलिए तो बताया हूँ। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो। अभी जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड वाले क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बबलू चिंटू मिटा दो यार। तो अब देखते हैं यार अपन इस क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये 2 क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स। मतलब एक ब्लॉक दिया है, उधर की तरफ उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स, इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन लग रहा है वो निकालने बोला है, ठीक है, निकालते हैं यार। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ है क्या ये बताओ, ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट दिया है, नहीं, तो कैसे निकालेंगे, तो चलो कैसे निकालेंगे, इसका उपाय क्या है। तो अपने को पता है कि जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से कोई भी फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तब बॉडी क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। तो अब जो है अपने को पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंडीशन अपने को प्रूव करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लग रहा है जो कि है 10 न्यूटन का, ठीक है, यही है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, ये है म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है। तो म्यू कितना जी है, वो 0.2 इंटू नॉर्मल कितना है mg, मतलब 200। यहाँ से ये हटाया, नीचे आ गया 10, इसे काटे, ये आया 40 न्यूटन। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है नॉर्मल फ्रिक्शन से ज़्यादा आ रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल फ्रिक्शन से ज़्यादा है, मतलब क्या, मतलब वो ब्लॉक मूव ही नहीं कर पाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, मतलब वर्क डन क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, इसमें क्या होता है, एक बड़ा वाला मास है, एक छोटा वाला मास है, नीचे वाला स्मूथ है, इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। बड़े वाले ब्लॉक पे ऐसा करके इधर की तरफ फोर्स लगा रहे, फाइंड नेट वर्क डन, नो रिलेटिव स्लाइडिंग, कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रहा, नेट वर्क डन निकालने बोला है, ठीक है भाई साहब। तो वर्क डन, तो सबसे पहले मैं जो हूँ इन दोनों का जो हूँ फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ अलग अलग। तो ये m मास है और रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन जो है स्टैटिक वाला इधर लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा, ठीक है। और जो है बस यही तो होगा,
ठीक है। और इस पे क्या होगा, इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा F और एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ये, ठीक है। ऐसी कुछ होगा, हाँ बिल्कुल ऐसी होगा। तो चलो पहले इसके लिए वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। तो वर्क डन, तो जितना ये डिस्प्लेसमेंट करेगा उतना ये डिस्प्लेसमेंट करेगा क्या, हाँ क्यों, क्योंकि रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एफ एस इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसका बड़े वाले का वर्क डन क्या होगा, बड़े वाले का डब्ल्यू एम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये फ्रिक्शन ऑफ एफ एस इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। हम नेट वर्क डन निकालूंगा तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो माइनस एफ एस प्लस एफ एस, ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, द ब्लॉक इज इन रेस्ट। ये ब्लॉक एक ठोक लिफ्ट है, उस पर एक इंक्लाइंड सरफेस लिए, उस पर एक मास m का ब्लॉक रखे। कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटी, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें निकालने से पहले मैं निकाल लेता हूँ क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। तो नीचे की तरफ उस पर क्या लगेगा, mg, ये थीटा है बोल लेते हैं, ठीक है। इधर की तरफ क्या लगेगा, mg cos थीटा, ठीक है। इधर की तरफ क्या लगेगा, mg sin थीटा, ठीक है। इधर mg sin थीटा लग रहा है, और इधर की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ऊपर वेलोसिटी है, पर वेलोसिटी है तो डिस्टेंस भी क्या ऊपर की तरफ ही चलेगा। तो क्या डिस्प्लेसमेंट को मैं v इंटू टी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें लग रही है, और कुछ लग रहा है क्या भाई, और कुछ तो नहीं लग रहा है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी देखते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg किधर, नीचे, ठीक है। और क्या, mg इधर नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर, ऊपर। क्योंकि कैसे ऊपर, वेलोसिटी ऊपर लग रहा है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही होगा, मतलब ये ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो ऊपर ही हो रहा है ना, हाँ। तो नीचे mg लग रहा है उस पर, और डिस्प्लेसमेंट vt कितना हो रहा है, ऊपर, मतलब उनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो f डॉट एस, या फिर इसको mg डॉट vt cos 180 लिख सकता हूँ क्या, हाँ। तो इसको मैं माइनस mg vt भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो है फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर। तो पहले अपने को एंगल निकालना पड़ेगा, अच्छा तो ये बात, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर। तो ये एंगल कितना है भाई, देखो यहाँ से ये एंगल है थीटा, तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा क्या, कैसे, देखो ना भाई, ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। कैसे, ये इसको यहाँ ले आए, ठीक है। तो vt जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर हो रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, हाँ। तो फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, vt इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। अब क्या फ्रिक्शन का भी कोई वैल्यू है, हाँ। फ्रिक्शन इधर जा रहा है, mg sin थीटा इधर जा रहा है, और ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे। तो फ्रिक्शन का भी एक वैल्यू है mg sin थीटा, तभी तो ब्लॉक रेस्ट पे है भाई, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, mg sin थीटा इंटू vt cos 90 माइनस थीटा भी sin थीटा होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा या पढ़ोगे आगे, mg vt साइन स्क्वायर थीटा। ये vt जो है डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया। अब वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो नॉर्मल किधर लग रहा है, इधर, ये नॉर्मल, ये mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर। तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है थीटा एंगल, ठीक है। तो mg cos थीटा जो कि नॉर्मल है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, vt इंटू उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ये हो जाएगा mg vt cos स्क्वायर थीटा। ए लो, ये वर्क डन बाय क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। इसका और इसका सबका ले लो एक स्क्रीनशॉट, ठीक है।
मैं आगे का और एग्जांपल्स बताता हूँ। बबलू चिंटू इसका मिटा दो यार इसको। तो अब यार देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक ब्लॉक है जिसका बड़ा वाला मास m है, ठीक है, उसके ऊपर एक छोटा वाला मास m रखें, ठीक है, दोनों एक्सेलरेशन a = f/2m + m वाले से जा रहे हैं, ठीक है। टू ब्लॉक ऑलवेज मूव टुगेदर, मतलब कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, ठीक। अब अपने को बोला है कि इधर नीचे में फ्रिक्शन भी है, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक। बिगर ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना वर्क डन करेगा वो निकालने बोला है। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक। तो फ्रिक्शन जो है वो कितना वर्क डन करेगा, तो जाहिर सी बात है यार म्यू इंटू नॉर्मल होता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। तो म्यू कितना होता है, म्यू इतना ही रहेगा। नॉर्मल कितना होता है, ये टोटल मास m प्लस छोटा वाला m इंटू जी हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो वर्क डन इतना हुआ, और क्या डिस्प्ले वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक। तो मान लेते हैं कि ये बड़ा वाला ब्लॉक है, इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, और फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, इधर की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और फ्रिक्शन को ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन f यार, हाँ फ्रिक्शन f इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फ्रिक्शन म्यू m प्लस बड़ा वाला m प्लस छोटा वाला m इंटू जी इंटू मान लेते हैं s तक डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक और जुगाड़ है इसको निकालने का, क्या कि इधर फोर्स लग रहा है F, इधर फ्रिक्शन लग रहा है F, छोटा वाला F। तो F माइनस छोटा वाला F = ma, ठीक है। अब m क्या है, m है टोटल मास, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया फ्रिक्शन निकालने का, और एक और तरीका है, ठीक, क्या, F माइनस फ्रिक्शन = ma। अब ये m क्या है, ये टोटल मास है, ठीक है। तो ये फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स = बड़ा वाला m प्लस छोटा वाला m इंटू एक्सेलरेशन कितना है, f/2 बड़ा वाला m प्लस छोटा वाला m। तो m से m कट गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन = f/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वर्क डन फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट था, तो वर्क डन यहाँ क्या हो जाएगा, f/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फ्रिक्शन क्या आ गया, f/2, ठीक। दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक। बड़े वाले ब्लॉक पे, ये वाला बड़ा वाला ब्लॉक है, उस पर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, मतलब क्या म्यू के पूछ रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा वाला ब्लॉक, इधर लग रहा है फ्रिक्शन काइनेटिक, इधर लग रहा है फोर्स F, ठीक है। अब मेरे से क्या पूछा है, म्यू F पूछे। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, होता है म्यू के इंटू नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, बड़ा वाला m प्लस छोटा वाला m इंटू जी, ठीक है। ये पूछा है मेरे से। अब फ्रिक्शन क्या दिया है अपने को, f/2, तो f/2 डाल दूंगा यहाँ पे, हाँ भाई, = म्यू के इंटू बड़ा वाला m प्लस छोटा वाला m इंटू जी। अब इसको यहाँ ले आऊँगा नीचे, तो म्यू के = हो जाएगा फ्रिक्शन अपॉन 2 बड़ा वाला m प्लस छोटा वाला m इंटू जी, ठीक है। अब तीसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉलर ब्लॉक। ये छोटे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। तो मान लेते हैं ये छोटा वाला ब्लॉक है, ऐसे करके, ठीक है। अब छोटे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर। लेकिन छोटा वाला ब्लॉक तो रिलेटिव स्लाइडिंग कर ही नहीं रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल ब्लॉक। तो ये तो चुपचाप इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ लग रहा है, ठीक है, जो कि स्टैटिक वाला है। तो उन्हें को क्या निकालना है, वही स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है
वो एक ही है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जा रहा है चुपचाप से वो, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है इतना, तो ये हो जाएगा मास इंटू फोर्स बाय 2 टाइम्स ऑफ मास प्लस बड़ा वाला मास, ठीक है। ये है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक। अब क्या बोला है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक। तो देखो भाई, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन स्मॉलर ब्लॉक प्लस वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक इज इक्वल टू 0 होगा क्या? ध्यान से सोचो तो देखो कैसे 0 होगा, बता रहा हूँ। ये बड़ा वाला ब्लॉक और ये छोटा वाला ब्लॉक, इसका इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसका इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, नेट स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, ये इधर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो नेगेटिव होके 0 हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन स्मॉलर ब्लॉक, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक। तो अभी इसमें बोला है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक, ठीक है। तो बिगर ब्लॉक पे निकालना है, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन स्मॉलर ब्लॉक। इसको यहाँ ले जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन स्मॉलर ब्लॉक क्या है? कुछ नहीं, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मास इनटू फोर्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बड़ा वाला मास प्लस छोटा वाला मास इनटू डिस्प्लेसमेंट डी। ये जो है अपना वर्क डन बाय स्टैटिक फोर्स ऑन बिगर ब्लॉक है, ठीक है। होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका लो स्क्रीनशॉट, बबलू चिंटू मिटा दो यार इसको। तो अब बात करते हैं यार अपन वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, तो आपने वो सबको पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन होती क्या चीज़ है। तो देखो सबसे पहले अगर कोई ब्लॉक है, वो इधर मूव कर रहा है, इधर फोर्स लगा है, तो फ्रिक्शन चुपचाप से इधर लगने वाला है, तो वो उसका वर्क डन काइनेटिक फ्रिक्शन का वही है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल जो कि एम जी इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक टाइप का वर्क डन हो गया, लो ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का। ये तो हो गया एक केस। अब देखते हैं दूसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग। मतलब क्या, मतलब अगर मान लेते हैं कि ये जो है इनिशियल पोजीशन है, ऐसे करके ऐसे 2 ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये छोटा वाला एम, ये बड़ा वाला एम, ठीक है। अब जो है अचानक ये दोनों को इधर की तरफ फोर्स लगाते हैं बड़े वाले पे, और ये इधर मूव करना चालू करते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद देखता हूँ मैं, तो जो है एक ठोक यहाँ रहता है और एक ठोक छोटा वाला यहाँ पे रहता है, छोटा वाला एम बड़ा वाला एम, ठीक है। तो मान लेते हैं ये x2 डिस्टेंस पे है और ये जो है ये x1 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो मतलब अगर ये दोनों यहाँ रखे थे तो दोनों x2 डिस्टेंस पे होना चाहिए था, हाँ, लेकिन दोनों जो है एक x1 और एक x2 डिस्टेंस पे आ जाता है। मतलब ऊपर वाला नीचे वाले पे रिलेटिव स्लाइडिंग किया है। उस समय वर्क डन क्या होगा, चलो निकालते हैं उस समय वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जो है मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ छोटे वाले का, तो ये छोटा वाला, ठीक है, ये छोटा वाला, इधर की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है। ये छोटा वाला इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, और ये लोग इधर एक्सेलरेट कर रहे हैं, और क्या लग रहा है भाई, और जो है डिस्प्लेसमेंट दिया है x1। तो वर्क डन क्या होगा इस कंडीशन में, छोटे वाले कंडीशन में, वो हो जाएगा कि फोर्स जो कि फ्रिक्शन का है F इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि x1 है इंटू कॉस 180। कॉस 180 को क्यों, कॉस 180 क्यों, कॉस 180 क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन ये जो बॉडी है जब स्लाइड करती है, ठीक है, तो वो x1 डिस्टेंस चलती है, वो भी इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन किधर है, इधर, तो 180 डिग्री का लग रहा है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W1 यार, W1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट 1, ठीक है। अब बड़े वाले का बनाते हैं, तो बड़े वाले में इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा F1, ठीक है, मतलब F बोल सकते हैं, लो चलो,
ठीक है। बड़े वाले में इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, क्यों? क्योंकि छोटे में इधर लग रहा है तो अपोजिट रिएक्शन के लिए बड़े में इधर लगेगा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है x1, ठीक है। तो इस समय वर्क डन क्या होगा? W2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन F इंटू x2, ठीक है। हाँ बिल्कुल यही होगा। तो नेट वर्क डन कितना होगा? दोनों को ऐड कर दो तो फ्रिक्शन F हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको नेगेटिव ऑफ F x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। अब एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं x1 माइनस x2 करूँ तो क्या मेरे पास ये डिस्टेंस x आता है क्या? हाँ, तो यहाँ पे वर्क डन को ये भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ एक्स, और x क्या चीज़ है? वो डिस्प्लेसमेंट्स का जो है वो डिफरेंस है, या फिर माइनस ऑफ एफ x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशंस वैलिड है। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ इसके। बबलू चिंटू मिटा दो इसको। तो अब बात करते हैं यार इन दो क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो चलो यार सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोलता है? वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखो सबसे पहले जो है मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें दी हुई है। एक ब्लॉक दिया है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है? फोर्स 100 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 100 न्यूटन लग रहा है। एक सेकेंड, इसका मास नहीं दिया क्या? मेरी बुक कहाँ गई? मास कितना दिया है भाई? मास तो नहीं, इसका मास नहीं दिया है, ठीक है। तो एक ब्लॉक दिया है, फोर्स 100 न्यूटन 37 डिग्री पे लग रहा है, 5 मीटर डिस्प्लेस होता है। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा इस पे, ठीक है, वो निकालना है अपने को। तो चलो यार निकालते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ए वाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो ग्रेविटी का लगना चाहिए क्या? हाँ, ठीक है। तो mg किधर लगेगा? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर। तो mg इंटू एस कॉस 90 हो गया। क्यों 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 क्यों? mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और कॉस 90 हो जाता है 0। मतलब वर्क डन ग्रेविटी का कोई नहीं लगने वाला है, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0 इन दिस केस, ठीक। अब बी वाला देखते हैं। नाउ बी थिंग सेज दैट वर्क डन बाय नॉर्मल। व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल? सो बेसिकली वी चेक, बाप रे अंग्रेजी, ऊपर नॉर्मल, ठीक है, नीचे mg और इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट। So basically here displacement and here normal are going perpendicularly 90 degree. So work done by normal is normal into displacement into cos 90 degree. That is becomes 0. So work done by normal is 0. So next question is work done by applied force. What is work done by applied force? That force is applied in 37 degree towards from the horizontal. So if we do that, we take two components of force, here cos component f cos 37 and here sin component f sin 37. Then what we have to do? There from downwards there is mg and what work done by applied force. So the formula of work done is force into displacement. So what is the cos component here? Basically f cos 37 into displacement is there. तो क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस 37 इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो एफ कॉस 37 इंटू डिस्प्लेसमेंट। वाई कॉस 37 कंपोनेंट हैव टू बी टेकन? Because it goes with displacement. Okay, clear? Yes, clear. So वर्क डन ये हो जाएगा। और क्या, फोर्स का वैल्यू डाल दो, 100 cos 37 होता है, sin 37 होता है क्या, 3/5, 4/5 हो जाएगा ये, 4/5 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5। ये सब में भी डाल के देख लें। अच्छा ये तो 0 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 5 से 5 कटा तो 400 जूल्स।
ठीक है, सी हो गया। डी वाला, ये डी को ब्लैक से कर लेते हैं। work done by kinetic friction. So basically there is a block, there is kinetic friction and there is displacement. So work done becomes negative of kinetic friction and displacement, or we take work done is equals to kinetic friction into displacement into cos 180. Why are we taking cos 180? Because displacement goes in this direction and frictional kinetic force goes this direction, and and there is 180 degree with the displacement and frictional force. So work done becomes friction, negative of frictional force into displacement. So we can say, hey, here what is the value of frictional force? तो पहले फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से निकाल लेते हैं। म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल है एम जी, म्यू है 0.4 इंटू एम जी, एम जी नीचे लगने वाला है नीचे, मास तो दिया नहीं है तो एम इंटू जी, तो 4m हो जाएगा ये, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस ऑफ 4m इंटू डिस्प्लेसमेंट। लो भाई इसको ऐसे लिखना है, ठीक, इसका तो टंटा खत्म हुआ। अब इसको देखते हैं कैसी लगी हमारी इंग्लिश। हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं बेटे, ऐसा मत समझो हम गंवार हैं, हमने भी पढ़ी है, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस है जो कि 100 सब्सक्राइबर ही तो है मेरे, वैसे भी वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस है जो कि हिंदी बोलती है, ठीक है। चलो छोड़ो वो सब फालतू की बातें। तो मान लेते हैं कि कोई ब्लॉक है जिसपे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ ही mg sin 37 लग रहा है, परपेंडिकुलरली mg cos 37 लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है और इधर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का वैल्यू दिया है 20 न्यूटन। फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन फर्स्ट सेकेंड। अरे भाया ये फर्स्ट सेकेंड का क्या टंटा आ गया। तो ध्यान से अगर अपन देखें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, तो इसमें टाइम किधर से घुसा, टाइम भाया मेरे टाइम। देखो टाइम ऐसे घुसा कि ये जो है इधर फोर्स लगाएंगे तो इधर की तरफ डिस्प्लेस होगा। हाँ, तो 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसीलिए 1 सेकेंड बोला गया है। ओ तो ये कहाँ से निकलेगा? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का नाम सुना है? सुना ही होगा यार, साइंस वाले हो, ये नहीं सुनोगे तो और क्या सुनोगे, ठीक है। तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं इसका, तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो लो हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू ए की जगह क्या डालू बाबा 10, टी स्क्वायर की जगह 1, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स जो कि दिया है mg sin 37 के साथ, 1 सेकेंड, फोर्स मेरे को 20 न्यूटन दिया है, तो 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5, तो 100 न्यूटन। बी वाला पार्ट देखते हैं। बाय वेट ऑफ ब्लॉक इन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, वर्क डन बाय वेट ऑफ ब्लॉक। देखिए भैया नीचे लग रहा है mg, इधर की तरफ लग रहा है mg cos 37, बहुत बढ़िया। तो वर्क डन पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, नीचे mg cos mg लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर। तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है? देखो ध्यान से कितना बन रहा है। मेरे ख्याल से ये बन रहा है mg sin 37, मतलब बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड, यहाँ 53 डिग्री बन रहा है। हाँ ठीक है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कितना होता है? फोर्स जो कि mg इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि मान लेते हैं कितना दिया है 5 इंटू cos 53। क्यों cos 53? क्यों एफ एस cos थीटा होता है, और cos थीटा यहाँ पे अपन 53 क्यों लिए? क्योंकि mg जो है इस पे नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है इधर हो रहा है और इनके बीच का एंगल 53 डिग्री है। अच्छा बाबू ये बात है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? मास कितना दिया है भाई? इसका मास 1 किलो दिया है, मैं बताना भूल गया हूँ, ठीक है। 1 इंटू जी 10 इंटू 5 50 इंटू cos 53
साइन 53 होता है 4/5, तो 3/5 होना चाहिए, ये 3/5, तो 10 बार में कट जाएगा और ये बचेगा 30 जूल। ठीक है, इधर न्यूटन डाल दिया, जूल बाबा। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। बाय फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड। अब जो है वर्क डन निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स के अकॉर्डिंग, तो ये अपना बन गया डुम 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 डुम। अब क्या होगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगता है इधर की तरफ, ठीक है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू अपने को पता नहीं है। फोर्स F इधर लग रहा है। अब इस अपन एक इक्वेशन बनाते हैं, चलिए। तो कैसा इक्वेशन, F प्लस mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू F प्लस mg साइन 37 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma होता है क्या? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इधर, mg साइन 37 इधर, फ्रिक्शन इधर, और नेट फोर्स पूरा का ऐड और सम हो गया। अब नेट फोर्स इज इक्वल टू ma होता है। हाँ बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। अब क्या अब यहाँ से पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। तो F फोर्स कितना दिया है, 20 न्यूटन। mg साइन 37 कितना हो जाएगा, m कितना है 1, g कितना है 10 इंटू साइन 37, साइन 37 होता है 3/5, तो mg 10 इंटू 3/5 2 टाइम्स, मतलब 6 हो जाएगा ये। ठीक है, 20 प्लस 6, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा इधर से 20 प्लस 6 माइनस एम है 1, एक्सेलरेशन है 10, तो ये हो गया 16। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, 16। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो कितना 180 डिग्री। तो माइनस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब 16 इंटू 5, वो भी नेगेटिव में, और क्या बोलते हैं इसको 16 5 कितना होता है रे बाबू लोग, 5 6 30, ये 0, ये 3, 5 1 5 और ये 3 15, माइनस 150। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस ऑफ 150 है। एक सेकेंड, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैं, 5 6 30, अरे इतना थोड़ी होता है यार। अरे यार छोड़ो इसको, ऐसे क्या गलत कर रहा हूँ, मेरा ये गणित हिल गया है पूरा का पूरा। ठीक है, 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 54, 64 प्लस 16 और 70 80 न्यूटन आएगा भैया, माप करिएगा मालिक। 16 इंटू 5, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ 80 न्यूटन है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। भाई बबलू चिंटू मिटा दो यार इसको। तो अपन बात करने वाले हैं यार वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की। ठीक है, अरे एक सेकंड एक सेकंड, आया कि नहीं है? लाइट ऑन नहीं किया था ना, इधर पूरा लाइट ही लाइट रहता है। हाँ ठीक है, अब बात करने वाले वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की। तो स्प्रिंग फोर्स ये तुम लोग जानते हो क्या? हाँ, अगर मेरा NLM का लेक्चर देखे हो तो सबसे आखिरी लेक्चर मैंने स्प्रिंग फोर्स के ऊपर बताया, यहाँ कहीं थंबनेल दिख जाएगा। ठीक है, उसको जाके पहले देख लेना। ठीक है, अब जिनको थोड़ा सा नॉलेज है स्प्रिंग फोर्स, थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए बता देता हूँ। ठीक है, कि स्प्रिंग अगर ऐसे रहता है तो स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K। ठीक है, अगर अपन इसको खींचते हैं तो इधर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है और अंदर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के, जो यहाँ से यहाँ तक खींचे उसके। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है ये डिस्प्लेसमेंट की। ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो भी प्रोपोर्शनल रहता है, रीस्टोरिंग फोर्स है वो भी प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, उसको K बोलते हैं, और ये नेगेटिव रहता है हमेशा। रीस्टोरिंग फोर्स क्यों नेगेटिव रहता है? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अगर इधर लगाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और अगर कंप्रेस करें मान लेते हैं स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग को जैसे कंप्रेस करेंगे तो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इधर लगेगा,
लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगेगा। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा जो है स्प्रिंग को अपने इनिशियल फॉर्म में लाना चाहता है, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। जिनको नहीं पता था उनके लिए बता दिया गया है बिल्कुल। तो वर्क डन कहाँ से है इसमें, वही खींचने या दबाने में वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं कि मैं फोर्स लगाया और एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, एकदम छोटा, तो वर्क डन उस समय क्या होगा, डी डब्ल्यू, वो होगा एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं किसी एक इनिशियल पोजीशन से किसी एक फाइनल पोजीशन पे वर्क डन लगाया, तो उस समय वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू और क्या, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। कहाँ से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन से। मतलब मान लेते हैं स्प्रिंग इतना खींचा हुआ था, ये इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब जो है मैं और खींच दिया इसको, तो वो फाइनल पोजीशन होगा। तो क्या इनिशियल पोजीशन इसको नहीं ले सकते जब स्प्रिंग रुका हुआ होगा, ठीक है। इसको जो है अपन मीन पोजीशन बोलते हैं और इसको जीरो ही लिया जाता है, ठीक है, जब ये रुका हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। मान लेते हैं स्प्रिंग थोड़ा सा खींचा हुआ है, उसको इनिशियल बोले, ठीक है, और खींच दिया मैं, ठीक है, तो वो उसको फाइनल बोल दिया अपन। तो उसमें वर्क डन कितना लगेगा, वर्क डन कितना लगेगा, तो एफ कितना है, फोर्स कितना है, फोर्स है माइनस ऑफ के एक्स, माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, ठीक है। तो माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, ठीक है। तो फाइनल पहले डालेंगे फिर माइनस इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस ऑफ के बाय 2 एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वर्क डन का जो है एक फॉर्मूला आ गया मेरे पास, ओ हो वाह 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 वाह, ठीक है। तो वर्क डन का स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन लगता है उसका एक फॉर्मूला आ चुका है भाई साहब यहाँ पे। अब जो है यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है कि यहाँ से 2 पॉइंट दिखते हैं। सबसे पहले अगर x फाइनल जो है वो x इनिशियल से बड़ा होगा, मतलब क्या, मतलब अगर फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल से बड़ा होगा तो क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। और अगर x इनिशियल x फाइनल से बड़ा है तो वर्क डन, तो क्या होगा, एक सेकेंड, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। किस केस में, जब x फाइनल और x इनिशियल दिया हुआ है उस केस में, ठीक है। अभी एक और केस बताऊंगा। अब जो है अपन मीन वाला केस देखते हैं। मीन वाला केस बोले तो मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है ये अपन कोई फोर्स नहीं लगाया और ऐसे रखा हुआ है और ऐसे रखा ही हुआ है, तो ये अपने मीन पोजीशन पे है, ठीक है, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। या फिर यहाँ पे x इनिशियल जो है वो 0 भी ले सकते हो, ठीक है। अब इधर भी डिस्प्लेस करो या इधर डिस्प्लेस करो, कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हो, और जहाँ भी डिस्प्लेस करोगे उसको x ले लेना। उस समय में वर्क डन क्या रहता है, x इनिशियल को 0 ले लिया जाता है और x फाइनल को x फाइनल x ले लेते हैं, तो वर्क डन कितना आ जाता है, माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये हमेशा नेगेटिव ही रहता है, ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव ही रहता है। और इसमें जो है क्या होता है, ये हमेशा नेगेटिव ही रहता है, और हमेशा जो है अपने को यही फॉर्मूला लेके ज़्यादा चलना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ किसी किसी केसेस में, जैसे एक बार खींचा हुआ अब ये इनिशियल पोजीशन और खींच रहा हूँ तब ये वाला वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा। अगर मीन पोजीशन पे खींच रहा हूँ तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा इसमें वर्क डन, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है वर्क डन, ठीक है, ठीक है, हाँ समझ गए, ठीक है। मीन पोजीशन वाला ये मीन पोजीशन, एक सेकंड फ्रेम में आ रहा है ना ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मीन पोजीशन वाला, अरे यार, ठीक।
अब जो है इससे रिलेटेड मैं ग्राफ बताता हूँ यहाँ पे। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव बोथ इन कंप्रेशन और एक्सटेंशन, ठीक है। अगर मैं अपन किसी भी क्या बोलते हैं स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे या इलोंगेट करेंगे तो क्या वर्क डन नेगेटिव रहेगा? हाँ, क्योंकि ये यहाँ नेगेटिव ही है, माइनस ही है, और ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है वो दिखा दे रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि ये फोर्स है और मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है। ये कौन सा फोर्स है भैया? ये है अपना रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स का बन रहा है अभी ग्राफ, ठीक है। तो कैसे बनेगा ग्राफ? ऐसे करके, ठीक। ये अपना ग्राफ है। ये एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, या फिर ये एक्स इनिशियल से ये एक्स फाइनल, ठीक है, ऐसे। अब मान लेते हैं अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स का ग्राफ बनाऊं डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव इन बोथ कंप्रेशन। तो क्या होगा? अरे यार, ठीक है, ऐसे। और ये जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके ये जो ग्राफ है ये बढ़ता चला जाएगा। कब? एक्सटर्नल फोर्स का जब मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ बनाऊंगा तो, ठीक है। और ऐसी फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा, ठीक है। होप ये और ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब जो है अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और फिर ये लेक्चर रैप अप करेंगे, ठीक है। तो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। भाई बबलू चिंटू मिटा दो यार इसको। अब बात करते हैं यार इन दो क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ अ वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड स्लोली टिल द स्प्रिंग कम्स टू इट्स रिलैक्स्ड पोजीशन, फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग। मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ है स्प्रिंग, ठीक है, वो कि ऐसा था दबा हुआ। अब जो है क्या हुआ कि इस पे एक फोर्स लगा दिए ऐसा F, ठीक है। तो वो रिलैक्स्ड पोजीशन में आने वाला है। अब हालांकि फोर्स नहीं भी लगाते तो भी वो रिलैक्स्ड पोजीशन पे आ ही जाता कैसे ना कैसे करके, लेकिन फिर भी फोर्स लगा दिए उन लोग, ठीक है। तो अब जो है वो रिलैक्स्ड पोजीशन पे आने वाला है। बेसिकली ये जो केस है, एक सेकेंड, ये ऐसा नहीं है, मैं डायग्राम बनाना एक्चुअली मैं भूल गया हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ बेसिकली ये केस है कैसा, ठीक है। तो ऐसा करके है, ऐसा, ठीक, और ऐसे खींचा हुआ है स्प्रिंग, मतलब क्या, ऐसे इस तरफ आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है। और रिलैक्स्ड पोजीशन कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? इधर की तरफ, इधर की तरफ लग रहा है, और ये जो है ये अपना 30 डिग्री का एंगल है, ठीक। अब समझ में आ गया। अब जो है हाँ, ठीक है। तो अब जो है अपने को क्या बोला है कि फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जब वो अपने रिलैक्स्ड पोजीशन पे आ जाए। तो रिलैक्स्ड पोजीशन, इनिशियल पोजीशन जो है वो 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। वो फाइनल पोजीशन जो है उसका 0 है। क्यों? क्योंकि वो अपने रिलैक्स्ड पोजीशन पे आ रहा है। रिलैक्स्ड पोजीशन को क्या लेते हैं, मैं बता चुका हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिलैक्स्ड पोजीशन का 0 होता है। तो फाइनल वाला 0 लेना है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या था भैया? -12 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -12 के एक्स फाइनल क्या है? 0 ले लिया भैया। अब एक्स इनिशियल क्या है? तो देखो एक्स इनिशियल यहाँ से निकालना है, के एक्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। क्यों? एम जी साइन थीटा इधर लगने वाला है, के एक्स इधर लगने वाला है, ठीक है। ऐसे करके के एक्स इधर लगने वाला है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एक्स इनिशियल जो है वो एम जी साइन थीटा या साइन 30 भी बोल सकते हैं बाय के, ठीक है। अब के की जगह बाय के, हाँ,
अब x इनिशियल की जगह इसको डाल देंगे तो ये हो जाएगा mg sin 30/k का होल स्क्वायर। लो भैया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो प्लस हाफ के mg sin 30 का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा नीचे, तो के से ये के कट गया तो हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू m स्क्वायर जी स्क्वायर साइन 30 होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4 4k। ये जो है अपना वर्क डन है रिक्वायर्ड, इतना वर्क डन स्प्रिंग फोर्स को करना पड़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन पुलिंग स्प्रिंग फ्रॉम ए डिफॉर्मेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले वर्क डन कितना लगा, 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक खींचने में, ठीक है। व्हेन पुल्ड स्प्रिंग फ्रॉम डिफॉर्मेशन टू 15 सेंटीमीटर, तो अब 15 से 20 सेंटीमीटर तक खींचे। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ W1/W2। कुछ नहीं करना है यार इसमें, देखो W1 लेना है और क्या करना है, हाफ के x फाइनल कितना है पहले केस में, W1 फर्स्ट वाला केस लेना है, फाइनल में है 15 तो 15 का स्क्वायर ले लेना है, माइनस 10 का स्क्वायर ले लेना है। अब क्या हो जाएगा, के कितना दिया है के नहीं दिया है, के को कांस्टेंट ही रहने दो, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 125, ठीक है, और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 125 के बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। W2 कितना है भैया, हाफ के 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि फाइनल पोजीशन जो है 20 सेंटीमीटर है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 15 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है भैया 400, k/2 400 माइनस 225, तो ये हो जाएगा 75 175, तो ये हो जाएगा W2 इज इक्वल्स टू 175 k/2, तो W1/W2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 125/175 होगा, यही होगा देखना, ठीक है। तो ये 25 के टेबल से जा रहा है कितनी बार, 5 बार 6 7 बार, तो 5/7 आएगा इसका रेशियो, ठीक है। होप ये लेक्चर क्लियर होगा, होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। मिलेंगे अब अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पॉजिटिव रहिए।